जो गाना जो सफर था वो दिल टूटने तक था, किसी को प्यार हो गया वहां तक गाना था। ये जब आए तो पोए पोए एक शब्द लेके आ गए थे। और दोस्तों ये भी आपको बता दूं कि राधे श्याम रसिया जी इन्हीं के भाई जी। राधे श्याम रसिया जी आपके भाई हैं। हाँ जो पिछले कई दशक से 30 सीरीज के सुपरस्टार रह चुके हैं। हाँ हाँ। अचानक से विलुप्त क्यों हो गए? नहीं, विलुप्त कहाँ है। अब मीडिया जब उनके पास जाती है सवाल करने के लिए, तो किसी कभी आम के बागवानी में मिलते हैं, तो कभी चिवड़ा में मिलते हैं। हाँ। सब क्या मतलब समझ नहीं आता। न देखिए, वही बात है कि वो हमेशा घर में नहीं रहते हैं जी। खुला मिजाज के आदमी है, हवादार में ज्यादा रहते हैं। यानी उनसे जब इंटरव्यू करना होता है किसी चिवड़ा में, किसी शमशान में, या किसी फुलवारी में मिलना पड़ेगा। ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे घर के बगल में एक बगीचा है। अच्छा। और पल्ली साइड में जाइएगा तो चौरा ही मिलेगा। तो जितने लोग जाते हैं तो अब घर पे तो करके इंटरव्यू हो नहीं पाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केयर न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुड्डू कुमार शाह। मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो भोजपुरी में एक अलग ही अंदाज लेके आ गए थे। जो गाना जो सफर था वो दिल टूटने तक था, किसी को प्यार हो गया वहां तक गाना था। ये जब आए तो पोए पोए एक शब्द लेके आ गए थे। जो एक समय था कि हर शादी विवाह हो या कोई फंक्शन हो, पोए पोए हो रहा था। मेरे साथ जो मौजूद है उनका नाम है शैलेश सागर जी। और सर, मेरे केयर न्यूज में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, प्रणाम। केयर न्यूज में आपको और इस चैनल के माध्यम से जितने भी भोजपुरी श्रोता लोग देख रहे हैं, सबको हमारी तरफ से प्रणाम और नमस्कार। दोस्तों ये भी आपको बता दूं कि राधे श्याम रसिया जी इन्हीं के भाई जी हैं, जो भोजपुरी में बहुत तमाम जो हिटेड गाने दिए, जिसके आप सब लोग उनको जानते हैं, पर जैसा मोहताज नहीं है। और इनके भी एक गाना था पोए पोए। सर, ये पोए पोए क्या था? ये होली का गाना था जी। और मतलब एक देवर और भौजाई का मजाक था जी। होली में तो वैसे भी सब लोग मजाक करिए लेते हैं जी। वैसे भी देवर भौजाई का मजाक था। तो ये गाना बहुत वायरल हुआ और इसी गाना से हमको पहचान मिला। अब मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा पोए पोए सुना दीजिए, क्योंकि हम सुनते तो हमको बड़ी एक मजा आता है। अच्छा, गाना था, हरे बुरा जन्मा न होली आइल बाटे, सभे एक रंग में रंगाइल बाटे, कि होलिया में भौजी के बिगड़ल रहन, खैली पकौड़ी आलू चौप बैगन, कि भीतरी के पूरा गरम आइल इंजन करे पोए पोए। ये गाना था। यानी अंदर जितना खाई पिए सब निकाल रहे हैं। हाँ, अब मान लीजिए तेल मसाला चीज खाइएगा तो निकलवे करेगा। और किसी ने ये चीज को कल्पना नहीं किया होगा कि इस तरह से भी गाने हो सकते हैं, पर आपने बिल्कुल हट के भोजपुरी इंडस्ट्री से गाने गाए थे। जी। और जो भोजपुरी में अश्लील को जो बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही है, आपकी भी क्या गाने से अश्लील बोला जा सकता है? ना ना, अश्लील तो हम भौजी के कहाँ से पोए पे निकाल रहे हैं? इसको अश्लील में कैसे लेंगे? ये तो पहले ही हम बता दिए हैं कि होली है और मजाक हो ही सकता है, और मजाक का उसका कोई इति नहीं है। तो ये राइटर साहब ने क्या सोचा दिमाग में कि ऐसा चीज लिखे, और काफी मतलब श्रोता लोग का ये गाना पसंद आया और प्यार दुलार हमको मिला। सर, इसके बाद से कोई लेटेस्ट गाना आया आपके? अभी कान्हा म्यूजिक में है हम जी। और यहाँ से होली का ही गाना रिलीज हुआ है जी। गाना है, अरे हई का भइल भाई, हई का भइल, होली में भौजी के लइका भइल, हई का भइल भाई, हई का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुड्डू कुमार शाह। गुड्डू कुमार जी। अब मान लीजिए मजाक करना है आपसे होली में तो कैसे करेंगे? अरे हई का भइल भाई, हई का भइल, होली में गुड्डू जी के लइका भइल, उहो त लइका हो गइल करिया, बीच बाजारों में बाजेला थरिया, अरे हई का भइल भाई, हई का भइल, होली में साली के लइका भइल। ये गाना यहाँ से रिलीज हुआ है जी। और कान्हा म्यूजिक पे गाना आया होगा जी, कान्हा म्यूजिक चैनल पे है जी। और दोस्तों, जिस तरह से आपको इनके जो पोए पोए का जो पूरे बजाए थे कई साल तक गाने, इस तरह से इस गाने को भी प्यार दुलार दीजिए। और आपको थोड़ा सा और पर्सनली थोड़ा सा बात पूछेंगे। राधे श्याम रसिया जी आपके भाई हैं। हाँ। जो पिछले कई दशक से 30 सीरीज के सुपरस्टार रह चुके हैं। हाँ। अचानक से विलुप्त क्यों हो गए? नहीं, विलुप्त कहाँ है? एक समय था कि आज भी हम चौराहे किसी मंदिर पे देखे तो उन्हीं का गाना बजता भक्ति। हाँ। पर अब नहीं गाते हैं। देखिए, इसका बहुत सारा कारण है। मान लीजिए कि पहले ये कंप्यूटराइज रिकॉर्डिंग नहीं था जी, और और इतने गायक नहीं थे जी। उस समय लाइव ढोलक झाल बजता था, स्टूडियो दिल्ली होता था, अपने क्षेत्र में स्टूडियो नहीं होता था। तो मान लीजिए कि जो सम सुर का पकड़ का होता है, जिनका अच्छा से ज्ञान होता है, वही लोग वो लाइव पे गा लेते हैं।
जी अब तो कंप्यूटर आ गया है, हर जगह लग गया है, अपने क्षेत्र में भी लग गया है। और जिसको गाना नहीं आता है वो कंप्यूटर से ही गा करके ऑटो ट्यून लगा करके उसको मिक्स करके बढ़िया कर दिया जाता है। जी तो ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि सत्ता एक आदमी का रहता नहीं है, जी थोड़ा सा उतराव चढ़ाव रहते हैं। जी लेकिन अभी भी गाना उनका आ रहा है, यूट्यूब में सर्च कीजिए आप लोग, एक से एक नया गाना आ रहा है अभी। जी। मीडिया जब उनके पास जाती है सवाल करने के लिए, तो किसी कभी आम के बागवानी में मिलते हैं, तो कभी चिवड़ा में मिलते हैं, हाँ। सब क्या मतलब समझ नहीं आता है। न देखिए, वही बात है कि वो हमेशा घर में नहीं रहते हैं, जी खुला मिजाज के आदमी है, हवदार में ज्यादा रहते हैं। यानी उनसे जब इंटरव्यू करना होता है किसी चिवड़ा में या किसी शमशान में या किसी फुलवारी में मिलना पड़ेगा। ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे घर के बगल में एक बगीचा है, अच्छा और पल्ली साइड में जाइएगा तो चौरा ही मिलेगा। जी तो जितने लोग जाते हैं तो अब घर पे तो करके इंटरव्यू हो नहीं पाता है, जी काफी शोरगुल रहता है, बच्चे लोग रहते हैं। जी हम लोग 4 भाई हैं, अभी ज्वाइंट हैं, अभी 3 भाई का फैमिली है, एक भाई अभी शादी करने के बाकी हैं। जी जी तो इसीलिए मान लीजिए बगल में बगीचा है तो आदमी चला जाता है, वहाँ बैठे रहते हैं अपना। जी ये सही बात है। जी। कहा जाता है कि राधे श्याम रसिया जी बिना ड्रिंकिंग किए हुए गाना नहीं गाते, शुरू से उनके ही बात कहा जाता है। आप उनके भाई, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, क्या बात सत्य है? ना, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे देखने में नहीं है। यानी बिना ड्रिंकिंग के भी वो गाना गाते हैं? हाँ, गाते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। अच्छा, जब गाना बजता था क्या ड्रिंकिंग करके ही गाते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि ड्रिंक करके तभी गाना गाएंगे। मतलब ऐसे में तमाम जो मीडिया में मैंने इस चीज को देखा था, वहाँ पे लोग बोलते हैं कि सर ड्रिंक करके ही गाना गाते ना हैं। ना, देखिए होता क्या है, एक तो उनका शरीर जो है शुरू से ही दुबला पतला है। जी शुरू के दिन में भी देखिएगा तो कोई मोटे नहीं है भैंसा की तरह, जी शुरू से ही दुबला पतला है। अब मान लीजिए उनका 50 लमसम उम्र हो गया, जी ठीक ना, तो आदमी का थोड़ा सा तो झुकाव होगा ही होगा। बिल्कुल। और दूसरी बात कि वो ड्रिंक लेकर के गाना नहीं गाते हैं, जी ये मीडिया वाले जो कहते होंगे तो ये गलत कह रहे हैं। जी। आपके आप थोड़ा सा जीवन में आते हैं। जी आपके जीवन में तमाम कठिनाइयां आई, बहुत सी चीजें का आपने फेस किए, बहुत सी चीजें झेले भी हैं। जी। उसके बाद से जब आपके गाना बजा, उसके बाद से आपको फिर कैसा लगा कि अब फिल्म इंडस्ट्री में अब आप कंटिन्यू मुकाम पकड़ने जा रहे हैं? देखिए, कठिनाई तो हुआ, जी लेकिन उतना कठिनाई नहीं हुआ जितना और लोगों को होता है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। जी इसलिए कि हमारे बड़े भैया खुद गायक थे, जी तो जितना कठिनाई हमको सहना चाहिए उतना तो हम नहीं सहे हैं, बात सही है। जी। क्योंकि आपके बड़े भाई राधे श्याम रसिया जी, उनके लाइनअप आप आके गाए। हाँ, उनके लाइनअप से हमारी कठिनाई कुछ कम हो गई। जी ठीक ना। अच्छा, एक बार बात बताइए, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में लगातार अश्लील के बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही है कि अश्लील ये है, अश्लील वो, अश्लील है। अश्लील क्या वाकई फिल्म इंडस्ट्री में है? अपना अश्लील नहीं है, हमारे देखने से कोई अश्लील नहीं है। अपना अपना सोच अलग है, अपना अपना नजरिया अलग है। अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए सपोर्ट दैट किसी गाने को बोल रहे हैं कि ये फलाना गाना अश्लील है, जी ठीक है। मान लीजिए अगर कोई दुकान खुला है जी तो उसमें मिठाई भी है, नमकीन भी है, पकौड़ी भी है, चटनी भी है, जी सब कुछ है ना। किसी को अच्छा लगता है तो पकौड़ी चटनी लेकर खाते हैं, किसी को मरचा लेके खाते हैं, कोई रसगुल्ला खाता है। जी तो संगीत भी एक दुकान की तरह है। जी शादी में क्या बजेगा वो भी गायक लोग गा करके रखे हुए हैं मार्केट में। हल्दी के टाइम में क्या गाना है, दौर पूजा मटकोर के बेरा क्या गाना है, जी या फिर मान लीजिए कजिया में कौन सा गाना गाना है, जी समझ रहे हैं ना। जी जी या शादी विवाह में चाहे मान लीजिए कोई गाड़ी चला रहा है, एंटरटेनमेंट करना है, उसको सफर करना है, जी जी चावरा में भी सुनना है, तो सब तरह का रखा हुआ है। लेकिन जब तक वो गाने को अपना सोच अलग थी है कि जो हम कैसा चीज क्या खरीदें, हमको क्या पसंद है, जी। तो जिनको जो अच्छा लगता है वो खरीदते हैं अपना और सुनते हैं। अच्छा, आप जिस स्टूडियो से अभी गाना गा रहे हैं, जी। इस स्टूडियो को दूर दूर तक अश्लील से कोई नाता नहीं है। जो यहाँ पे आर्यन गुप्ता जी हैं, उनको भी अश्लील से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। तो आपको लगता है कि इस स्टूडियो में भी कभी अश्लील रिकॉर्ड हो सकता है? देखिए, हम तो पहले ही बता दिए हैं कि अश्लील देखिए, अश्लील नहीं होता हाँ, है, हाँ, मान लिया, हाँ। पर जो चीजें है उस तरह से रिकॉर्ड संभव है। यहाँ हमारे ख्याल से हम तो बचपन से ही साथ में हैं, ठीक ना। पहले स्टूडियो उधर था, उसके बाद से इधर आया, फिर अपना स्थायी हो गया, अब बढ़िया स्टूडियो बन गया है। लेकिन यहाँ अश्लील गीत नहीं रिकॉर्ड हुआ है अभी तक हमारे नजर में। जी। आपके कौन सा अश्लील गाने हैं? मेरा अश्लील कोई गाना नहीं है। आप पोए 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 क्या अश्लील है, हम तो मजाक का बात बोले हैं कि होली है। देखिए, सब सिंगर यही बात बोलते हैं कि हमने मजाक में गाए हैं, चाहे कि आप फिलहाल में देखे होंगे प्रमोद प्रेमी। लेकिन हम तो सुनिए, हम तो प्रमाणित दे रहे हैं ना आपको कि एक बात बताइए कि होली में आप ही से मजाक करना था तो हमने थोड़ा सा गा दिया कि नहीं।
जी कि होली में गुड्डू जी के लइका भइल, तो एक मजाक हो गया। जी तो वो मजाकिया गीत है, कोई अश्लील गीत मेरा नहीं है। मैंने बहुत सारा गाना गाया है मेरा, आप सुनिएगा कि टीएफ्स कंपनी से गीत गाए थे जी कि माचिस की जरूरत नहीं, लोग से लोग जलते हैं। माचिस की जरूरत नहीं, लोग से लोग जलते हैं। लोग इतने बदलने लगे जैसे मौसम बदलते हैं। ये मेरा टीएफ से गाना रिलीज क्या हुआ बात है। सर, वाकई आपके गाना तो दिल छू जाता है। और सैड सॉन्ग बहुत सारा गाना गाए हैं। सैड सॉन्ग का प्यार आशीर्वाद श्रोता लोग का मिल रहा है। कैसेट का नाम है नजर, जी हमने हर इंटरव्यू में बताया है। चाहूंगा उसको भी 4 लाइन सुना दीजिएगा सर। जातारू तो जा सनम, एगो वादा बानी भैया, नजर के सामने कबो ना वैहा, नजर के सामने कबो ना वैहा। ढेर बाड़ू रोवले सुन फिर से न रोवैहा, नजर के सामने कबो ना वैहा। ये गाना काफी मतलब अच्छा सर, ये बात बताइए, ये जो गाना आप गाए कहीं धोखा तो नहीं मिला इस वजह से नहीं गाया? ऐसा कुछ नहीं है, धोखा नहीं मिला है। क्योंकि बिहार में देखिए जो ज्यादा बेवफाई कोई वही व्यक्ति गाता है हाँ। जिसके अंदर कोई ना कोई धोखा मिल रहा था। कोई गर्लफ्रेंड, आपके गर्लफ्रेंड तो नहीं छोड़ गई, बीवी भी आपकी है। मेरी बीबी है, लड़के हैं। फिर धोखा फिर के कौन दिया? नहीं देखिए, एक कहना है ना कि प्यार का कोई तगाजा नहीं होता है, और जी। प्यार उम्र देख करके नहीं होता है, जी और ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारे साथ धोखा नहीं हुआ है। जी लेकिन हुआ क्या कि जब होली गीत मेरा जब बजा ना, जी तो उसके बाद से हम सैड सॉन्ग गाए। जी तो होली मान लीजिए 1 महीना होली रहता है, तो 1 महीना सीजन बजता है। जी, सही बात। उसके बाद जब सीजन ऑफ हो जाता है तो होली बजना बंद हो जाता है। और सैड सॉन्ग है कि हमेशा बजता रहता है, जी, होली के सीजन में भी, चैता के सीजन में भी बजता है। तो हमने उस तरह के गाना जब सैड सॉन्ग गाया तो श्रोता लोग काफी हमको प्यार दिए, जी और स्पेशली कॉल करके बोले कि जे आपका जो आवाज है उस सैड सॉन्ग में बहुत अच्छा लगता कि है। इस बात को मैं भी कैमरा के सामने बोलना चाहूंगा कि आपका जो आवाज है वो बेवफाई जो सैड सॉन्ग गाना उसी के लिए आपका है। जी, क्योंकि जी, आपके जी। जो भाई थे वो भक्ति के लिए जैसे बने जी, थे, जी, इस तरह से जी। आप बेवफाई के लिए अब बने हैं। तो मेरा भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बेवफाई गाना ही, जो सैड सॉन्ग गाना है हाँ। वो गाइए, ज्यादा पब्लिक पसंद करेगी। वही वही मतलब फोन आया ना, तब से हम सैड सॉन्ग गाना शुरू कर दिए। मेरा एक चैनल है सागर सैलिस इंटरटेनमेंट, जी उस पे एक गाना हम गाए हैं सैड सॉन्ग। अरे जा रू तो जा, हम ना रोको, क्रिया तोहरे बा हम ना टोको, लेकिन तने बता दो छुप के तकियावा में जान, हमरा खातिर रोबू तना है, हमरा खातिर रोबू तना। और सर मैं चाहूंगा, हमारे बहुत अच्छा आप गाना गाया, मैं चाहूंगा चलते चलते हमारे किया न्यूज के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देंगे कि जिस तरह के हम गा रहे हैं उस जी। तरह के गीत आप लोग भी गाइए, और प्यार आशीर्वाद हमको दीजिए। और मेरा एक नीलम कैसेट से एक भजन आया है, उसको आप लोग सुनिए। और भजन है, हर कवनया भागा के घर बाबू जारी कैला। एक समय के बात है, मतलब जिस समय राम जी जी वनवास वन में गए थे, वनवासी हो गए थे, जी जी उस समय का ये भजन है। मतलब ये तो तपस्वी जैसा, राजकुमार जैसा चेहरा है इनका, जी लेकिन जब वन में आदिवासी लोग से मुलाकात होता है जी तो आदिवासी लोग देखते हैं कि चेहरा राजकुमार जैसा है लेकिन वेशभूषा तपस्वी की तरह है। कौन आदमी है भाई? जी वही का भजन है। वो लोग पूछ रहे हैं, अरे कवनया भागा के घरवा उजारी कैला, धइल तपसी के भेष ए बाबू, कहवा के हउव तू नरेश ए बाबू,
कहवा के हउव तू नरेश, देखे में बुझालो तू छतरी के जतिया, कवने कारण बाबू काटेलो विपतिया। हो त सबेरे तू धैली हरहिया, हो त सबेरे तू धैली हरहिया, चली जइह कवनो तू देश ए बाबू, कहवा के हउव तू नरेश ए बाबू, कहवा के हउव तू नरेश हो। और वाकई लाजवाब आपके भजन है। और थोड़ा सा एक और आपसे बात पूछेंगे, और जैसे राधे श्याम रसिया जी आपके बड़े भाई हैं या बड़े छोटे हैं, भाई? बड़े हैं, बड़े भाई हैं हम लोग 4 भाई जी। और सबसे बड़े भाई हैं जी। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये राधे श्याम रसिया जी के भाई हैं, जो इनकी आवाज भी एक्चुअल आवाज जो कहा जाए वो राधे श्याम रसिया जी के तरह ही आवाज है, फेस भी उनसे मिलता जुलता है, बाल का स्टाइल तो सेम ही है। और मेरे साथ अभी जो बैठे हैं इनका नाम है शैलेश सागर, और आप देख रहे हैं KR न्यूज। इसी तरह के वीडियो के लिए देखते रहिए, तब तक धन्यवाद। ये है KR न्यूज नेटवर्क, आप देख रहे हैं KR न्यूज, सबसे तेज।